जी राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम सभी ठीक है। तो हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इन बच्चों पार्टी के साथ। यहाँ बैठे हैं, सुबह के आए हैं, इधर धूप सेकने बैठे हैं हम इधर। हेलो हिमांक, राधे राधे बोलो सबको, सबको बोलो राधे राधे जी, राधे राधे जी। ये आज देखो मौसम कितना अच्छा है। हल्के हल्के बादल आ रखे हैं। व्यू आज का मजे आ गए धूप सेकने के। ये तो इधर लेट ही गई है। नहीं उधर वो पूरा बंद किया है, इधर भागवत लगा है वहाँ पे। हम चल पड़े भागवत में। मैं हेलो मम्मी, राधे राधे। राधे राधे जी। मम्मी लेट कर रहे हैं बहुत, मम्मी के काम ही खत्म हो रहे हैं। नेहा आगे चली गई, नेहा पर वेट कर रही है। क्या बोल रही है। आज हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। उधर बैठी है। हेलो देखो गाइस, जिसको नींद आ रही है कथा सुन के सो रही है। पति है क्या? ये फोन में फंसी है। ध्यान लगाया वही परमात्मा मस्तिष्क पर जागृत बोल इसको। दिखने लगे आंखों में गर्गाचार्य। और गर्गाचार्य से भगवान ने कह दिया, मैं सुन रही हूँ एक अच्छे से कथा मजे मेरी से। पोल मत खोलना कि मैं भगवान हूँ, मुझे बच्चा ही रहने देना। कि गलती से यदि मेरी मैया को पता चला, पहले बुजुर्ग है कुछ, अभी हम गए थे यज्ञ में, 109 साल के बुजुर्ग है वहां पर, 109 साल के। और 109 साल के बुजुर्ग इतने ताकतवर, इतने ताकतवर, यदि मैं भी उनके साथ लड़ जाऊं ना तो एक थप्पड़ मारेंगे, मैं उठूंगा नहीं। 109 वर्ष की आयु है, 109 वर्ष की। वो बोलते हैं कि आज मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ मुझे तेल का तड़का नहीं चाहिए, मुझे तो घी चाहिए। और अपने घर में देसी गौ माता रखी है, और गौ माता की घी के द्वारा ही गौ के द्वारा उत्पन्न माखन घी हमें जल्दी मरने नहीं देता है। ये बिल्कुल सत्य है। पर सच्चाई ये है कि अपने पहाड़ी गौ माता चाहिए, जर्सी नहीं। इसलिए भगवान ने आज इसलिए माखन चोरी लीला की कि भगवान संदेश देना चाहते हैं कि गौ के घी के द्वारा जब आप अपना पालन पोषण करोगे तो ये आपको जल्दी मरने नहीं देगा। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हो, ध्यान से सुने, ब्लड प्रेशर जिस व्यक्ति को हो, गौ माता का घी अपने हाथ में मलिए। और जो गौ माता हमारे पास है, कौन? पहाड़ी, फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ, पहाड़ी गौ माता है, अपने हाथों के द्वारा पीठ को मलिए। आयुर्वेदा की बात कह रहा हूँ तुमसे, भागवत में ये बात नहीं लिखी है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, गौ का प्रसंग तो कह रहा हूँ। हाथ ऐसे मलिए, जो रोमकूप है, जो गौ माता के बाल है ना, बाल, उसमें इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है जो आपका ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड सर्कुलेशन है बराबर मेंटेन कर लेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या 1 महीने के अंदर आधी खत्म हो जाएगी। दवाई खाना छूट सकती है, ये सत्य है, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। इसलिए तो अब देखिए आज के बच्चे में कितनी से ताकत बची है। कुरकुरे खाने से जंग नहीं लड़ी जाती है, ये सच्चाई है। गौ की सेवा करने से, अरे सेवा भी छोड़ो, अपने को स्वस्थ रखने के लिए भी गौ का आश्रय ले लो, दोनों कार्य होंगे। गौ से गोपाल तक भी पहुंचेंगे और हॉस्पिटल के चक्कर भी कम होंगे, ये भी सच्चाई है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर क्या माखन चोरी लीला की, क्योंकि ब्रज में भी रीति यही थी, जो गौ सेवा करेंगे, जो भी गौ की सेवा करते हैं ना, वो कम खाते हैं, बेचते ज्यादा हैं। बोलो, जोर से बोलो। अब घास ढोए तुम, पानी पिलाए तुम, सेवा करे तुम, हाँ, और फिर सुबह सुबह बाल्टी उठा के जाते हैं गाड़ी के पास। मौज कौन ले? जो शहर में बैठे हैं लोग,
भगवान इसी बात को कहना चाह रहे हैं, भाई ब्रजवासियों, गौ की सेवा करने वाले तुम, हाँ? माखन बेचने वाले तुम, मोह देने वाले वो। अरे तुम सेवा कर रहे हैं तो तुम्हारा अधिकार प्रथम है, तुम पहले इसको अपनाओ, तुम ताकतवर बनो, तुम खुद खाओ। अपने घर में मैं कहता हूं, बेशक हम गधे की तरह कमा ले, गधे की तरह सेवा कर ले, पर राजा की तरह ही घर में गौ माता की सेवा करने के बाद दूध दही घी खाना चाहिए। अपने घर में इस प्रकार से खाना चाहिए ताकि ताकतवर बने। वो आपके अंदर इतनी ताकत देगा, इतनी ताकत देगा, जल्दी से बीमारी नहीं आएगी। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए भगवान ने आज यहाँ पर कह दिया कि मुझे गौ सेवा करनी है। गौ बेटा सोचता कि वाह भाई मेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं। आजा मेरा बेटा, आजा। जैसे ही माँ के नजदीक आजा मेरा बेटा, आजा। जैसे ही हाथ लगा, जो अब पिटाई हुई, जितनी कसर सब निकली। बेटा भी सोच रहा है कि ये मिठाई थी वो। एकदम में क्रोध जागृत हो गया। इतनी पिटाई कई बार इतनी पिटाई हो गई कि बच्चा भी रो रहा है तो माँ भी रो रही है। फिर माँ को भी दुख होता कि मैंने इतना नहीं, मुझे पीटना चाहिए, इतना मुझे नहीं माना। माँ का स्वभाव है ना। और भगवान ने सोचा कि ये तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी ये मैया, क्यों ना मैं अब खुद ही पकड़ में आ जाऊं। और पकड़ा, भगवान खुद पकड़ में आ गए, लाठी से पीटा। आज तुम्हें बांधूंगी, आज तो बांधूंगी। तो मैया ने रस्सी से बांधने का प्रयास किया। अब पेट से भगवान को बांधने का प्रयास किया जा रहा है और एक छोर रस्सी का उखल में बांध दिया। पापा भी चले गए। होते हैं तुम्हारे यहाँ, होते हैं, अभी भी होते हैं। अब तो खैर कम हो गया, पर होते थे पहले। धान वगैरह जो भी होता उखल में ही कूटते थे। उखल में बांध दिया और एक छोर रस्सी का भगवान को पेट से बांधने का प्रयास कर रही है, पर 2 अंगुल कम। मैया ने बोला ये इसका आकार क्यों बढ़ रहा है तो इतना ही, पर ये बंधन में क्यों नहीं आ रहा है। एक रस्सी और मंगवाई, एक रस्सी का रस्सी बांधी, फिर बांधने की कोशिश की, 2 अंगुल फिर कम। तो सारी गड़बड़ी है, क्या बात है। घर की जितनी भी रस्सियां हैं सब रस्सियों के साथ रस्सी बांध ली, फिर 2 अंगुल कम। गांव की सब रस्सियां मंगवा ली, सब रस्सियां रस्सी के साथ बांधी, भगवान को बांधने का प्रयास किया, 2 अंगुल फिर कम। मैया ने कहा ये क्या अचंभा है भाई, ये बंधन में नहीं आ रहा है। तो भगवान कह रहे मैया, जिन रस्सी से तू मुझे बांधना चाहती है उस रस्सी से मुझे संसार बांध नहीं सकता, ये माया की रस्सी है जी। माया की रस्सी से मुझे बांधा नहीं जा सकता, कोई तो प्रेम की रस्सी से बांधा जा सकता है। प्रेम की रस्सी से बांध सकते हैं, माया की रस्सी से नहीं। अभी तक तो तुम्हारे पास रस्सियां हैं, सारी रस्सियां हैं। धन से मुझे कोई बांध नहीं सकता, वैभव से मुझे कोई बांध नहीं सकता, यश कीर्ति से मुझे कोई बांध नहीं सकता। मुझे तो बांध सकता है प्रेम से। तुम मुझसे प्रेम करती हो, प्रेम की रस्सी में बंध जाओ। लेकिन फिर भी तूने प्रयास किया है, तू मेरे पीछे भागी। किसके पीछे? परमात्मा के पीछे। किसके पीछे भागी? ईश्वर के पीछे भागी है तू। तूने मेहनत कहाँ की? सुबह से भाग रही, किसके लिए तूने मेहनत की? तूने मेरे लिए मेहनत की, ईश्वर के लिए मेहनत की। क्योंकि तूने जो प्रयास संसार के लिए नहीं, मुझे पकड़ने का तूने प्रयास किया। और हम आप लोगों का भी प्रयास यही है कि हमारे पकड़ में भी भगवान आ जाए। प्रयास तो हमारा भी यही है, सब लोगों का ये प्रयास है कि हम भी चाहते कि भगवान पकड़ में आ जाए। और उसके बाद तूने कोशिश किया कि मुझसे परमात्मा को तूने बांधने की कोशिश। भक्ति की रस्सी से मैं बंध सकता हूँ माँ, तूने प्रयास किया बेशक, लेकिन परमात्मा को बांधने को तूने कोशिश की है।
और आज माँ मैं तेरे वशीभूत हो जाता हूँ, दे तू मुझे बांध ले। जब भगवान की अपनी इच्छा स्वीकृति हो जाती है, बंधन में भक्तों के भगवान आ जाते हैं। बांध लिया और भगवान आंगन में बंधे हुए हैं और मैया अपने घर के काम में चली गई। देवी देवता कह रहे हैं देखो इस परमात्मा को, देखो इसकी लीला को, पूरी दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाला ये है और आज खुद ही मैया के हाथों से बंध गया। ये भक्ति का प्रेम है, ये भक्ति का प्रेम है। आंगन में भगवान ने थोड़ा सा रस्सी को खींचा, वृक्ष आंगन में था, वृक्ष टूटा। कैसे? जब खींचा रस्सी के सारे उखड़ साथ में आ गया, उखड़ वृक्ष में फंस गया, वृक्ष धरती पर टूटे। वो वैसे में दो, एक तना और ऊपर दो वृक्ष थे, वो धरती पर धड़ाम होकर गिरे। वृक्ष उससे दो महान पुरुष प्रकट हो गए वृक्ष से। खत्म हो चुकी है, प्रसाद ले खत्म हो गया है। सब बैठे हैं, धाम खाने के लिए बैठे हैं, सब भंडारा खाने के लिए बैठे हैं सब। राधे राधे भजन गा रहे हैं, राधे राधे। इधर बैठे भाभी जी, पांडा छोटे भाभी, पांडा अभी छोटे बच्चों को इकट्ठा करने में व्यस्त है। सबके बच्चे को डरा रही है, सबके बच्चों को डरा रही है। और आप भी भागो देखना है तो बच्चों का ध्यान रखें, नहीं तो हमारी कुर्ती उठा देगी बच्चों को। तो मार दूंगी, नहीं तो ही मार देगी। अगर आपको मेरे बच्चों की गालों पे निशान दिखे, आपसे बताइए। अगर ऐसे दंड बालक मिले तो कृपया पर घर में रखें, और अगर गायब मिल गए तो वो कृपया कर रही है। इसको तो मैं कसम से 4 बार लेके आई हूँ आज। घूमने करती है, इसको टेंशन होती है। दोनों भाई गिरे मेरे सामने, दोनों भाई लोग इसको, दोनों भाई गिरा तो नहीं मेरे सामने, एक ही आवाज में चुपचाप बैठ बोलती रही शांत है। पर एक चुन्नी ले ली मेरी। समझते हैं। हाँ, अधिक धक्के मारे एक दूसरे को। बच्चों को कैसे मजे लगे खेलने के, क्या मस्त लाइफ होती है बच्चे की ना, कोई टेंशन नहीं है। भाग गया इधर इधर, वंशु इधर आजा। इसके पीछे भाग गया है, बैलून के पीछे लड़ेंगे। हाँ इधर इधर वंशु, इधर आ वंशु, इधर आओ, इधर इधर आओ, ए लड़ेंगे इसके पीछे। है नहीं नहीं बेटा नहीं, सुनो वंशु नहीं, आजा इधर, आजा इधर आजा। मेरे मेरे कौन फुलाएगा इसको? भाभी आप, मैं तो डरती हूँ। इधर इधर इधर, यहाँ मम्मा पास है। आजा इधर, मम्मी के पास है, इधर एक मम्मी के पास है। यहाँ देखो मम्मी, वाह मैं फुलाऊं दे। हनुमान क्यूटी है बुई की, क्यूटी क्यूटी। भाभी आराम से, भाभी जोर से नहीं, बस इतना ही ठीक है। कुट्टी कुट्टी मम्मा रुक दे, मम्मा उठ जा, उठ जा। नहीं है ना मेरी नानी। हेलो नानी, नानी का ध्यान दोनों नानी हेलो करो, हेलो दोनों मेरी नानी। नानी पार्टी। हम आगे खाना खाने। हेलो वंशु, हेलो वंशु। वंशु भतुका रहा, वंशु नहीं देखेगा अभी। हम खाना खा के घर पहुंच गए। अब देखना है इनकी इसके पीछे फाइट हो जाएगी। देख, नो 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 नो, दिखी दिखी, नो मारनी नहीं है। टक टक टक, मिल गया इसको। तक्षु ढम ढम कर ले, तक्षु ढम ढम। हम सीख रहे, आ गए, ये भी आ गया। वाह वंशु, पीछे पीछे रहना। वो देखो बेटा, लगाओ एक दूसरे को। वाह मेरी है, मेरी है वंशु, मेरी है ताचू की। वो नो 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 नो,
तक्षु की गाड़ी वो गिरी नीचे। गिरी
जाने